हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात। मैं कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं और आज मैं डिस्कस करूंगा लेसिक के डिफरेंट प्रोसीजर्स के बारे में और जो कॉमन मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं या कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो हम शुरू करते हैं कि लेसिक प्रोसीजर होता क्या है। फर्स्ट लेसिक प्रोसीजर क्या था? लेसिक के अंदर कॉर्निया की परमानेंट लेयर की शेप को चेंज करा जाता है यूजिंग अ लेजर विच इज कॉल्ड एक्साइमर लेजर। एक्साइमर लेजर द्वारा पुतली की शेप को बदले जाने के प्रोसेस को लेसिक कहा जाता है। इसमें जब परमानेंट लेयर का चेंज करना होता है तो उसके लिए परमानेंट लेयर तक पहुंचने के लिए ऊपर की लेयर में एक कट लगाया जाता है जिसको कॉर्नियल फ्लैप बोलते हैं। इस कॉर्नियल फ्लैप को लिफ्ट करने के बाद यानी उठाने के बाद, पलटने के बाद समझ लीजिए, जो परमानेंट लेयर एक्सपोज होती है जिसको हम स्ट्रोमल बेड कहते हैं, उस पे लेसिक लेजर काम करता है और फिर फ्लैप को वापस रख दिया जाता है। पहला लेसिक प्रोसीजर जब आया था, जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें ये प्रोसीजर पूरा मैनुअल था। यानी कि मशीन के अंदर सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो एक पर्टिकुलर नंबर से -1 डायोप्टर के लिए कितना करेक्शन, कितना लेजर डिलीवर करना है, बस उतना ऑटोमेशन कर पाती थी। धीरे धीरे करके प्रिसीजन बेटर हुआ। तो सबसे पहली जो टेक्निक आई वो थी प्यूपिल सेंट्रेशन की या प्यूपिल ट्रैकिंग की। इसका मतलब जो हमारी काली पुतली का सेंट्रल काला तारा जिसको बोलते हैं, उसको प्यूपिल कहते हैं। तो ब्राउन पोर्शन होता है जनरल इंडियंस में, यूजुअली हम हिंदुस्तानी लोगों का झिल्ली भूरी होती है और फिर उसके बीच में काला तारा होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। वहां से लाइट की खिड़की होती है, रोशनी हमारे पर्दे तक जाती है। तो जो भी ट्रीटमेंट हो वो उस काले तारे पे सेंटर्ड हो, इसको कहते हैं प्यूपिल ट्रैकिंग। तो पहली चीज जो इंप्रूवमेंट आई वो थी प्रिसीजन, यानी कि पावर की जो करेक्शन है उसकी सटीकता, कि भाई 1 करेक्ट करना है तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम हो। तो ये हुई पहली चीज। दूसरी प्यूपिल ट्रैकिंग हो गई, यानी कि सारा ट्रीटमेंट जो है वो उस प्यूपिल पे सेंटर कर रही है मशीन। अगर पेशेंट की आंख थोड़ी बहुत हिलेगी भी तो भी वो इलाज जो है, यानी कि जो लेजर की डिलीवरी है, वो उस प्यूपिल पे ही सेंटर होती रहेगी। यानी कि अगर प्यूपिल हिलेगा तो साथ के साथ ट्रीटमेंट भी पूरा हिलेगा। ठीक है, ये हो गया प्यूपिल ट्रैकिंग। फिर आया नेक्स्ट स्टेप जिसको हम एक जायंट लीप कह सकते हैं, या आप समझ लें कि मार्केटिंग में उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया गया रिसेंट ईयर्स में। ये एक्चुअली 2006 में इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसको कहते हैं टोपो गाइडेड लेसिक। सबसे पहली कंपनी जो टोपो गाइडेड लेसिक को लेकर आई थी वो थी श्विंड। तो इन्होंने क्या करा कि कॉर्निया का, यानी हमारी पुतली जिसका ट्रीटमेंट होना है, उसका पूरा एक मैप, एक फोटोग्राफिक मैप कैप्चर करा और मशीन में ऐसा सॉफ्टवेयर लाया जिससे कि ये मैप एग्जैक्टली कॉर्निया के ऊपर उतारा जा सके। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी किसी इंसान की पुतली की शेप में कुछ उबड़ खाबड़पन थे, इरेगुलरिटीज थे, तो उन इरेगुलरिटीज को भी स्मूदन आउट कर दिया गया, यानी कि सपाट कर दिया गया, एग्जैक्ट कर दिया गया। इसको कहा गया टोपो गाइडेड लेसिक। तो इसमें क्या हुआ कि ट्रीटमेंट जो है वो प्यूपिल या विजुअल एक्सिस, यानी कि जो काला तारा है उसके सेंटर पे तो होने ही लगा, साथ के साथ ये कॉर्निया या पुतली की जो इरेगुलरिटीज थी, ऊबड़ खाबड़पन थे, ये भी ठीक होने लगे। इसको बोला गया टोपो गाइडेड लेसिक। ये इस तरह से बताया गया कि अगर किसी का ऑलरेडी एक बार ट्रीटमेंट हो चुका है और वो ट्रीटमेंट सपोज थोड़ा सा सेंटर पे ना होके, काले तारे पे सेंटर ना होके थोड़ा सा साइड में हो गया, जिसकी वजह से कुछ नंबर रह गया, तो उसका दोबारा ट्रीटमेंट अगर करना है तो टोपो गाइडेड किया जाए ताकि उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आए, यानी जो इरेगुलरिटीज है वो खत्म हो जाए। इसी तरह से कुछ केरेटोकोनस नाम की जो बीमारी है, उसके मरीजों की आंख पे अगर ट्रीटमेंट करना है तो इससे किया जाए। यानी कि मोटा मोटा देखें तो जिन लोगों के नॉर्मल कॉर्निया नहीं है, उनकी आंखों पे ट्रीटमेंट करने पे टोपो गाइडेड वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड्स में फर्क देखा गया और टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट को बेहतर बताया गया
जो कि जेन्युइनली साइंटिफिकली भी बात ठीक है। फिर आगे बढ़े तो 2006 से ये ट्रीटमेंट अवेलेबल था, पर क्योंकि इस ट्रीटमेंट को नॉर्मल लोगों में करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए इसे कोई खास यूज नहीं किया जाता था एक्सेप्ट फॉर रीट्रीटमेंट्स या कॉम्प्लिकेटेड केसेस। फिर आगे बात चली तो कुछ समय बाद लोगों ने, कंपनीज ने इस टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट को मार्केट करना शुरू करा, जिसके अलग अलग नाम दिए गए। जैसे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम रहा कॉन्ट्यूरा विजन। कॉन्ट्यूरा विजन और कुछ नहीं है, एल्कॉन कंपनी का जो टोपो गाइडेड सिस्टम है, यानी कि टोपो गाइडेड सॉफ्टवेयर है, उसको उन्होंने एक नाम दे दिया। जैसे कि अगर हम ये कह दें कि XYZ कंपनी का या श्विंड की लेसिक का नाम स्मार्ट लेसिक है, पर उसकी मार्केटिंग वगैरह इस तरह से करी गई कि ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्यूरा विजन में इस कंपनी ने ऐसा बताया कि टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट को नॉर्मल लोगों की आंख में करिए, यानी कि जिसका कॉर्निया नॉर्मल है, विद इन नॉर्मल पैरामीटर्स है, उसकी कॉर्नियल इरेगुलरिटीज भी नॉर्मल रेंज में आती हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन इरेगुलरिटीज से, वो पहली बार ट्रीट हो रहा है, उसकी आंख में भी अगर आप टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट करें तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। साथ के साथ उन्होंने इस चीज में और कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि साइक्लोटॉर्शन का कंपनसेशन। यानी कि उन्होंने कहा कि टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट में क्योंकि हमारी जो भूरी झिल्ली है उसका पैटर्न, यानी आइरिस पैटर्न भी ट्रैक होगा, मैच होगा, तो इसलिए ट्रीटमेंट और एग्जैक्ट होगा। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि 99% लोगों को इस ट्रीटमेंट की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जो लोग आइरिस ट्रैकिंग के साथ ट्रीट होते हैं या बिना आइरिस ट्रैकिंग के ट्रीट होते हैं, उसमें 99% लोग शायद कोई खास फर्क ना बता पाए, पर क्वालिटी ऑफ विजन में जरूर थोड़ा फर्क पड़ता है। इससे भी आगे चलते हैं तो कॉन्ट्यूरा विजन के भी बाद कॉन्ट्यूरा विजन से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है आज की डेट में स्मार्ट लेसिक, जो श्विंड लेके आया। श्विंड दुनिया की एक्साइमर लेजर की कंपनीज में से सबसे ज्यादा एडवांस्ड कंपनी है, जिसका फास्टेस्ट एक्साइमर लेजर है। वर्ल्ड में सबसे फास्ट लेजर मशीन श्विंड के पास है, और ये कॉन्ट्यूरा की मशीन से लगभग 2.5 गुने या 3 गुने की स्पीड पे काम करती है। और ये आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। उसको श्विंड 1050 RS कहा जाता है। तो श्विंड एमआरएस में उन्होंने जो 2006 में टोपो गाइडेड सिस्टम आया था उसको और ज्यादा इंप्रूव करा, और अब वो जो लेसिक कहलाता है उसको स्मार्ट लेसिक के नाम से बोला जाता है, और उसमें 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग होती है। यानी कि कॉन्ट्यूरा के अंदर हमें अपने कॉर्निया का मैप कैप्चर करना होता है, उस मैप को ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद जब हम टेबल पे पेशेंट को लेटाते हैं तो हमें दोबारा से कैप्चर करना होता है। इस कैप्चर के टाइम पर जो हमारी पहली इमेज थी, जो सिटिंग पोजीशन में थी, उसका एक्सिस लेटने पर जब एक्सिस में थोड़ा सा चेंज आता है उससे मैच किया जाता है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग में ये ट्रीटमेंट पहले स्टैटिक किया जाता है, यानी कि पहले स्टार्ट करने से पहले मैचिंग होती है, और उसके बाद थ्रू आउट द प्रोसीजर ये चेंज ट्रैक होता है। यानी कि अगर आपका सर राइट लेफ्ट आगे पीछे ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में चले, वो सारी डायमेंशंस को ये मशीन रियल टाइम ट्रैक करती है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट को कॉम्पनसेट करती है। यानी कि लेजर की एनर्जी, लेजर की डिलीवरी, सब चीजों को चेंज करती है ताकि एग्जैक्ट ट्रीटमेंट हो। तो प्रैक्टिकली काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर पेशेंट हिल भी रहा है तो जब तक वो ट्रैकिंग जोन में है पूरा प्रोसीजर ट्रैक होके होता है, विच गिव्स द मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट्स। ये तो बात हो गई कि क्या क्या फीचर्स हैं किस मशीन में, पर अब हम बात करते हैं कि रियल प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं। देखिए, मैंने कॉन्ट्यूरा की मशीन पे काम किया है, मैंने जाइस की
मेल 90 पे काम किया है, मैंने नाइडेक की मशीन पे काम किया है, मैंने श्विंड की पुरानी मशीन पे काम किया है जो उनकी फर्स्ट एसाइरिस नाम से मशीन आती थी, और अब मैं श्विंड एमेरिस यूज़ करता हूँ। और मैंने श्विंड एमेरिस के लिए अपग्रेड के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए पुश करा बिकॉज श्विंड का जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है वो कॉन्ट्यूरा विजन से बहुत डिफरेंट है। हम बात करते हैं क्यों। देखिए, थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया कि हमें सिटिंग पोजीशन में जो हमारा जीरो है वो लेटने के टाइम पे जीरो नहीं रहता, कुछ चेंज हो जाता है, या तो +5 -5 +10 -10। अब अगर हमने सिटिंग पोजीशन में पेशेंट की आंख का मैप कैप्चर किया और उस मैप में 12 o'clock 0 पॉइंट है, लेटने के बाद वो 12 o'clock पे 0 पॉइंट नहीं है, 0.1 o'clock या 11 o'clock पे पहुंच जाता है। ऐसे में अगर हम बहुत हाई सिलेंडर या प्योर सिलेंडर का ट्रीटमेंट करते हैं तो जिस एक्सिस में हमने ट्रीटमेंट प्लान करा और जिस एक्सिस में हमने ट्रीटमेंट डिलीवर करा वो डिफरेंट हो जाएगा। नॉर्मल लोगों में कम सिलेंडर के कॉर्नियाज में जिनमें इरेगुलरिटीज कम है, नॉन केरेटोकोनस पेशेंट्स हैं, 90% लोगों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 10% पेशेंट्स में इससे फर्क पड़ता है और कुछ पेशेंट्स में सिग्निफिकेंटली पड़ता है, जैसे कि प्योर सिलेंडर के पेशेंट्स। तो जो लोग प्योर सिलेंडर नंबर पहनते हैं उनकी आंख में अगर 135 डिग्री एक्सिस का ट्रीटमेंट 145 डिग्री पे डिलीवर होए तो उनको रेजिडुअल एरर बचेगा, उनकी कॉर्निया में इरेगुलरिटी बढ़ जाएंगी। ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दोनों ही मशीन्स, श्विंड और एल्कॉन, दोनों एक तरह अपने अपने तरह से काम करती हैं। जो टोपोलाइजर की इमेज कैप्चर करी जाती है वो दोनों ही मशीन्स में ठीक कैप्चर हो सकती है, पर श्विंड में उसको कैप्चर करना, श्विंड की सीरियस टोपोग्राफर है जिसमें इसको कैप्चर करना बहुत ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू टोपोलाइजर वेरियो जो कि कॉन्ट्यूरा की मशीन है। उसके बाद आपने कैप्चर कर भी लिया, उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ स्कैन है वो सीरियस में बेटर होती है। तीसरी बात, जब आप कॉन्ट्यूरा विजन का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें आपको मैन्युअली कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो जो मशीन टोपोलाइजर वेरियो कैप्चर करती है और जो आपने पेशेंट का चश्मे का नंबर निकाला होता है उनको साथ में रख के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगानी होती हैं जो कि कैलकुलेटर पे मैनुअली करी जाती हैं। उसके बाद जाके ट्रीटमेंट प्लान होता है, उस ट्रीटमेंट को आप मैनुअली फीड करते हैं। तो ये सारा बीच का जो प्रोसेस है जो मैनुअली किया जाता है ये बहुत ही हैसल्स वाला है, इसको प्लान करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैं एम्स में इस काम को किया करता था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना टीडियस प्रोसेस हुआ करता था, जहां पे हमारे पास सारा सपोर्ट स्टाफ वगैरह इतना ज्यादा हुआ करता था। तो रियल टाइम पे प्रैक्टिस में इसको करना काफी मुश्किल है, प्लस इसमें मार्जिन ऑफ एरर है क्योंकि आप मैनुअली कर रहे हैं। श्विंड में आपने जो कैप्चर किया आप डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। इसके बाद जब पेशेंट टेबल पे लेटता है तो दोबारा से आइरिस का स्कैन कैप्चर किया जाता है 0 पॉइंट या 12 o'clock पॉइंट को देखने के लिए कि वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या कितना डिविएटेड है, कि 0 पॉइंट दूसरे 0 पॉइंट पे मैच कर रहा है या वो थोड़ा सा डिविएटेड है। अगर डिविएटेड है तो मशीन अपना 0 पॉइंट या 12 o'clock पॉइंट को एडजस्ट करके सेम पॉइंट पे मैच करेगी, यानी कि वो भी टॉर्शन कर देगी। ये चीज कॉन्ट्यूरा की मशीन में प्रैक्टिकली हार्डली 5 या 10% पेशेंट्स में कैप्चर हो पाती है, वो भी मल्टीपल ट्राइज के बाद। उसका रीजन क्या है, जब हम लाइट में होते हैं तो हमारी आंख की जो भूरी झिल्ली होती है वो कंस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि बहुत छोटी हो जाती है, आप देख सकते हैं इतनी है। जब हम अंधेरे में जाते हैं या कम लाइट में जाते हैं तो ये पुतली फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो लाइट में पुतली ऐसी है और अंधेरे में ऐसी है। अब अगर हमने जब मशीन को कैप्चर करते टाइम हम मशीन पर बैठे, उस टाइम पे सपोज 50% लाइट थी और कॉर्निया हमारा पुतली ऐसी थी,
जब हम मशीन पे लेटे तो ज्यादा लाइट थी, पुतली छोटी हो गई। इस डिफरेंस में कॉन्ट्यूरा का ट्रैकिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है। तो हमें एग्जैक्टली प्यूपिल का साइज मैच करना पड़ता है, यानी कि लाइटिंग कंडीशन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तब जाके वो कैप्चर करेगा। उसमें भी कई केसेस में वो कैप्चर मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आती है कॉन्ट्यूरा का रियल बेनिफिट लेने में, कि उसमें साइक्लोटॉर्शन का कॉम्पनसेशन या जीरो एक्सिस ट्रीटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम श्विंड में कभी नहीं आती, क्योंकि श्विंड के पास इतनी एडवांस्ड आइरिस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है कि अगर वो ये स्कैन कैप्चर करे या ये स्कैन कैप्चर करे, वो आइरिस के इतने सारे डिटेल्स कैप्चर करता है कि प्यूपिल साइज से ट्रैकिंग में फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑलमोस्ट हर केस में मैं आज तक फेल नहीं हुआ हूं। स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन करके SCC एक चेक होता है, उसको आज तक मैं कैप्चर करने में फेल नहीं हुआ हूं। मैं करीब 1.5 साल से अब श्विंड, नई वाली श्विंड जो श्विंड अमेरिस है, उसको यूज कर रहा हूं और आज तक मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये चीज मैंने एक्सप्लोर करी और उसके बाद मैंने ये डिफरेंस पाया, जिसकी वजह से बड़े सेंटर्स जिनके पास ज्यादा मशीन्स होती हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं या जहां पर बहुत बड़े लेजर सेंटर्स हैं, जहां पे सारे मशीन मोडालिटीज अवेलेबल है, वो हमेशा अपने कस्टमाइज्ड या टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट्स श्विंड पे करते हैं। तो इसलिए स्मार्ट लेसिक विद 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग, एसेंशियली उसमें जो 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग है वो ही डिफरेंट है कॉन्ट्यूरा से। पर प्रैक्टिकली देखें तो कॉन्ट्यूरा का बेनिफिट हार्डली 4 या 5% लोगों को मिलता है, वो भी अगर आपका डॉक्टर सारी कैलकुलेशंस पहले कैप्चर करे, क्वालिटी ऑफ स्कैन अच्छा हो, उसके बाद सारी कैलकुलेशंस करे, उसके बाद उस ट्रीटमेंट को करे। इसलिए ज्यादातर जगहों पर वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट, यानी कि बस कॉन्ट्यूरा का कैप्चर कर लो और उसके बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट कर दो, वो काम ज्यादा किया जाता है। ये हुई बात लेसिक के बारे में। और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो मैं उनको आंसर करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। आप कमेंट्स में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं फ्यूचर में अपने वीडियोस में उनको जरूर अकोमोडेट करूंगा।